बैठो ना अरे कहाँ घुस गए इधर हो। हमारे मंच पे आसीन है। मैं चाहूंगा विनय पांडे जी उनको सलाम से सम्मानित करें। विनय पांडे जी जो ताली से स्वागत करें। छोटू जी को वर्तमान हम लोगों को अध्यक्ष आगे की कड़ी में प्रेम पंचायत मुखिया इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं परमात्मा राम जी को चंद्रेश्वर यादव जी के पहुंचाने दिया गया है और उनको सलाम से सम्मानित करें। परमात्मा राम जी जो भी मुखिया हमारे बीच आने वाले भाई अमरीश सिंह जी को सुनील पासवान जी सबसे सम्मानित करेंगे। सुनील पासवान जी हमारे मास्टर शांति से सबको शांति बनाए के आगे की कड़ी को मैं चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित सक्रिय राजद कार्यकर्ता ग्राम बारा के टुनटुन सिंह जी को सिकंदर यादव जी माननीय सिकंदर यादव जी साल से सम्मानित करेंगे। सिकंदर यादव जी ये कमेटी के मेंबर है। मैं चाहूंगा कि टुनटुन जी को साल से सम्मानित करें। सिकंदर यादव जी ताली बजते हैं आगे की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित इस माननीय हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक ग्राम बारा निवासी सुशील कुमार सिंह जी इनको प्रिंस कुमार विदेश पासवान जहाँ कहीं भी हो विदेश पासवान जी सम्मानित करेंगे। हमारे गांव के शिक्षक और शिक्षा में काफी भूमिका जिन्होंने दिया समझ दिया मिस्टर विनोद जी मैं विनोद यादव जी को आगे आने की चाहूंगा और इस कमेटी के कर्ता प्रिंस कुमार उनको स्वागत से सम्मानित करेंगे। प्रिंस कुमार तालियों की गणना कमी ना हो। आगे हमारे पड़ोसी गांव के शिक्षक उमाकांत सिंह जी को सम्मानित करेंगे। संजय कुमार जी आगे और उमाकांत सिंह जी को स्वागत से सम्मानित करेंगे। अभी नहीं को साथ सम्मानित करेंगे। हमारे बीच हमारे गार्जियन स्वरूप इसमें के बैठे हुए शिवनारायण नेता जी को मैं चाहूंगा और सत्यनारायण यादव माननीय सत्यनारायण यादव जी को विश्वास देकर सम्मानित करेंगे। सत्यनारायण यादव जी माननीय सत्यनारायण यादव जी शिवनारायण नेता जी को विश्वास देकर सम्मानित करेंगे। आगे की कड़ी में हमारे बीच और
पासवान जी, सुनील पासवान जी, बागी से बीरे पंडित जी, बागी से बीरे पंडित जी को मैं चाहूंगा टीम को सॉन्ग से सम्मानित करें। निखिल कुमार बागी, निखिल कुमार बागी से बीरे पंडित जी को सम्मानित करें। जो लखनऊ के ग्राम में आगे की खड़ी है बागी के बागी दोनों कमता प्रसाद यादव जी, कमता प्रसाद यादव जी आ गए हैं और मैं कहूँगा इंद्रजीत पासवान जी 100 जगह से आगे हैं जो माताओं से प्यार करते हैं। मानी से जनेश्वर यादव जी, अगर आप मेरी सुनकर भीड़ में है तो सामने आए। रंजन कुमार पासवान जी उनको शाम देकर सम्मान करेंगे। जनेश्वर यादव जी क्या करेंगे, आगे आइए। जनेश्वर यादव जी इंद्रजीत पासवान बागी, इंद्रजीत पासवान बागी 100 जगह से सम्मान करें। निभा यादव 100 जगह सम्मान करेंगे। आगे बागी के कसबी का डीलर सुदर्शन पासवान जी का स्वागत करेंगे। विकास कुमार यादव बागी, विकास कुमार यादव जी हमारे बीच उपस्थित डीलर सुदर्शन राम जी को स्वागत सम्मान करेंगे। ताली बजाएंगे। इसी तरह से हमारे बीच एक सैनिक बागी से श्रीकांत सिंह जी, दशरथ यादव जी इनको सम्मान करेंगे। श्रीकांत सिंह जी आगे आएंगे बागी से, दशरथ यादव जी सबसे सम्मान करेंगे। बाग से हमारे मंच को सुबह वाले हैं रविंद्र सिंह जी, सत्येंद्र यादव मांगी, जो कमेटी लीडर का काम कर रहे थे। रविंद्र सिंह जी को साथ से सम्मान करेंगे। मांगी से संरक्षण यादव जी सामने आएंगे। गुड्डू कुमार पासवान को स्वागत से सम्मानित करेंगे। गुड्डू कुमार पासवान संरक्षण यादव को स्वागत से सम्मान करेंगे। गुड्डू कुमार कुणाल, गुड्डू कुणाल संरक्षण यादव जी आएगा, इसको स्वागत से सम्मानित करेंगे। जो हम लोग इस्लाम से जानते हैं और हम लोग नानी सिंह जी सामने आएंगे। नानी सिंह जी सामने आए और दशरथ यादव जी आप इनको स्वागत सम्मान करें। हाँ आप बताइए नहीं हो गया हमारे बीच रणवीर सिंह जी जो विधायक प्रतिनिधि है हमारे हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि मंच के सामने है और मैं चाहूंगा कमता प्रसाद यादव जी उनको स्वागत सम्मान करेंगे। जो लखनऊ का स्वागत करें। सिंह जी जो आए हुए हैं, मैं चाहूंगा मंच के सामने आप संदेश यादव जी आप स्वागत सम्मान करें। सोनी तिवारी जी हमारे बीच में से
मंच के सामने आए और मैं चाहूंगा जोगिंदर यादव उनको सम्मानित करेंगे। इस तरह से इस सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आप लोग कृपया शांति बनाए रखें, अपनी वाणी को खत्म करेंगे अपने संबोधन के साथ। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा माली गांव से कांता प्रसाद यादव जी आए, कांता प्रसाद यादव जी, और सभी को अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बातों को रखें। कांता प्रसाद यादव जी गांव समाधि कुछ समस्याओं को रखेंगे 1 से 2 मिनट में। तो मैं चाहूंगा कांता प्रसाद जी अपनी जिक्र के तारीफ है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम बहुत सारी बातें हैं। मैं भी माननीय विधायक को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज का ये दिन, ये पवन पवित्र धरती ऐतिहासिक हम सर्व पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह से दूर दूर से आए हुए सभी मेहमान को, ललन पासवान, ग्राम माघी, आप सभी सकुशल खिलाड़ियों को हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। आज का ये दिन बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे विजेता विधायक डबल सिंह जी, इन्हीं के चरणों से मैं इनका भविष्य में अब ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सकुशल खिलाड़ी काफी उत्सुक हैं इनके वाणी से संबोधित होने के लिए। डबल सिंह जी, आपका वेरी वेरी वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय लेते हुए मैं चाहूंगा हमारे बीच एक और वक्ता माननीय पांडे जी हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट में अपनी वाणी को समाप्त करें। माननीय पांडे जी। मैं सबसे पहले इन खिलाड़ियों को धन्यवाद दे रहा हूँ। इस मंच में पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग और हमारे विधायक जी, हमारे बिंदेश्वर भाई जी, हमारे पक्ष अध्यक्ष जी, मैं तो जाकर नहीं प्रॉब्लम हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद देना सभी को काम है। तो मैं विधायक जी को ये आशीर्वाद देता हूँ। मेरा ये इंतजार था, सुबह सवेरा में हर जीव इंतजार करता है कि कब भगवान का उदय होगा। जब भगवान का उदय होता है तो निशान आते भाग जाते हैं, वहाँ प्रकाश आ जाता है। तो मैं विधायक जी से बहुत ज्यादा उम्मीद लग रहा हूँ कि जैसे प्रकाश में आए हैं तो इस ग्राउंड को प्रकाश में करने का कष्ट प्रदान करें। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं चाहूंगा हमारे मंच के उपस्थित पैक्स अध्यक्ष जी छोटू बाबू को जो तालियों से स्वागत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। ग्राम पंचायत के ग्राम मांगी बागी में चंदूराम स्टेडियम में फाइनल मैच आयोजन किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन बिंदेश्वरी शाह, पूर्व मुखिया टोल पंचायत के, आदरणीय विधायक डबलू सिंह जी उपस्थित, और सभी टोल पंचायत के तमाम गार्जियन और नौजवान साथी। आज ये फाइनल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ पटना ग्राम कसौटी। ये बहुत ही सराहनीय खेल हुआ, बहुत ही संघर्ष के साथ दोनों टीम ने जीव जान लगा के इस खेल को खेला। और जहाँ तक की बात है, खेल में जीत हार एक साथ ही रहते हैं। जीत अपनी जगह है, हार अपनी जगह है। जो टीम हारा है उसके लिए बहुत छोटी बात नहीं है, जीत हार लगा रहता है।
इसलिए बहुत कुछ नहीं सोचना है। पटना टीम के लिए और कसौटी टीम के लिए बहुत अच्छा है जो अपना मेहनत करके चुनाव क्रिकेट मैच को जीते आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज हम कहना चाहेंगे कि अभी अभी जो कांता प्रसाद जी बोले कि चंदू राम स्पोर्टिंग क्लब का बाउंड्रीकरण, ये हम उनके बात से सहमत हैं और विधायक जी इस पर थोड़ा ध्यान दें। अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाबू। ये अभी हमारे पूर्व पंचायत के अध्यक्ष हैं और अब ज़्यादा समय न लेते हुए आज चंदू राम जी स्पोर्ट ट्रॉफी की तरफ से जो खेल हुआ फाइनल में, वो मरी हुई आत्मा को श्रद्धांजलि के साथ यहाँ जागृत हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस बात का जिक्र करूंगा क्योंकि खिलाड़ी शायद अगवताए हुए हैं। थोड़ी सी आप लोगों को समय 6 घंटा मिला, 10 मिनट हम लोग को ये समय दीजिए, इसके बाद आप लोगों को वितरण हो जाएगा। आज ऐसी दिन है, सब लोग याद करें, आज सुभाष चंद्र जी का जो देश के लिए कुर्बानी दी, 125 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म के उपलक्ष्य में चंदूराम जी, स्वर्गीय चंदूराम जी के जो यह मैच हुआ है, इसके लिए मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा और सभी पंचायत झारखंड के लोगों से आह्वान करूंगा कि वह दिन याद कीजिए जो 125 वर्ष पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक में था। अब बंटने के बाद झारखंड कटक में उनका जन्म हुआ था 1894 में। वह दिन आज है जो चंदूराम जी को याद किया जाता है। दोस्तों, ऐसे पुनीत काम होते रहना चाहिए और नौजवानों को मैं यह भी याद दिलाता हूं कि उनकी मृत्यु कोई नहीं देखा और न कोई राजनेता अभी तक बताया कि सुभाष चंद्र का मृत्यु कब हुआ, लेकिन उनको अंतिम प्रसारण रेडियो पर 1944 में हुआ था। उसके बाद वैसे वीर को कब मरे, कहाँ मरे, या अभी आसमान में जीवित है, वो आत्मा के जरूर सुनते होंगे। इसके साथ आप लोग को आगे की बात, चंदूराम स्पोर्ट क्लब मांगी बागी के अध्यक्ष संजय पासवान जी, उपाध्यक्ष प्रिंस कुमार जी, सचिव दशरथ जी, उप सचिव सिकंदर जी, कोषाध्यक्ष विनोद यादव जी, उप कोषाध्यक्ष रणजीत पासवान जी, संचालक कृष्णा जी छोटू जी, संयोजक इंद्रजीत सुनील जी, सदस्य विकास कुणाल छोटू, संतोष प्रताप, सोनू, नीतीश, आनंद, गुड्डू, रवि एवं समस्त ग्रामीण परिवार मांगी बागी और कोल पंचायत झारखंड के, मैं नाम सबका जानता हूँ लेकिन काम नहीं हो रहा हूँ, मैं सबका नजर से देख रहा हूँ। इसलिए आज के मुख्य अतिथि युवा हृदय सम्राट आदरणीय नवीनगर बारूद विधानसभा के कर्मठ विधायक विजय सिंह डब्लू सिंह। आप लोग डब्लू सिंह के बारे में विशेष नहीं जानते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डब्लू बाबू दिलदार, उदार और कर्मठ व्यक्ति है। इन्होंने एक अभय दान अपने राजनीति में दिए थे। जिस समय वीरेंद्र बाबू विधायक से लड़ रहे थे, इन्होंने अपने सीट पर त्याग कर दिया कि लो बड़का भैया तू ही जीतिया, हम बैठ जाएंगे। इतनी बड़ी त्याग राजनीति में आज तक
कोई नहीं किया होगा जो डब्लू सिंह ने किया। इस बात को आप लोग जान लीजिए। डब्लू बाबू आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। भारत के नौजवान, बिहार के नौजवान और इस पंचायत के नौजवान आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। और एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1985 से 90 के बीच स्वर्गीय रघुवंश बाबू विधायक रहा करते थे। इस फील्ड पर फुटबॉल उस समय हुआ था, हमें याद है, मैं छोटा था। उन्होंने कल्पना में सोचा था कि ऐसे सुदूर क्षेत्र में हाई स्कूल होनी चाहिए। ऐसे सुदूर में 1985 से 90 के बीच उन्होंने इस बात को याद दिलाए थे। आज वो स्वर्ग में चले गए और आज यहाँ हाई स्कूल बन करके तैयार हो गया है, पास भी हो गया है, पढ़ाई भी चालू है। इसलिए डब्लू भैया आदरणीय, थोड़ा सुन लिया जाए, कृपया शांति से सुने, पकाए नहीं। डब्लू भैया मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विधायक बनने के बाद नबीनगर और बारूद जितने हाई स्कूल हैं सबके आप अध्यक्ष हैं, सबके आप अध्यक्ष हैं। और गुणवत्ता पढ़ाई में, काम में सब होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी समय मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस हाई स्कूल के प्रयासरत आदरणीय उमा बाबू शिक्षक और विनोद जी, आगे आगे विनोद जी और उमा बाबू, इन्होंने कॉल लिखने का काम किया कि हाई स्कूल मेरा कैसे होगा। विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसलिए पिछले बहुत रास्ता में सुना था, मैं कहीं बदल था, लेकिन पीठ जरूर दोनों को ठोक दिया था कि आप जो प्रोटोकॉल को मापदंड करता है उसको निश्चित रूप से आपका हाई स्कूल होगा। मैं चाहूंगा डब्लू भैया दोनों को माला से स्वागत करेंगे। और दुनिया में कुछ जाता नहीं है, वही मिलता है देन, जिंदाबाद हाई स्कूल का देन। यही तो आदमी का कथन लिखने का और कराने का श्रेय रहा है। अब हाई स्कूल के विषय में मैं एक चीज और करना चाहता हूँ। आदरणीय प्रचार महोदय बैठे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग की भी अभाव है, लेकिन कुछ राशियां सरकार से हम लोग जब सरकार में थे, हमारे विधायक थे, तो कुछ पैसे बिजली के लिए, पंखा के लिए, रंग रोपण के लिए भेजा किया था। शायद वह पैसा आ गया होगा। तो विधायक जी आपकी अध्यक्षता में इसमें वायरिंग भी हो जाए, पंखा भी लग जाए, रंग रोपण भी हो जाए, क्योंकि पैसा निरंतर 6 महीना से बैठा हुआ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ आदरणीय अध्यक्ष। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यह बहुत बड़ी टोल पंचायत के अंदर यह फील्ड अतिक्रमण है। इसको गांव वाले से मैं अनुरोध करूंगा, नौजवानों से अनुरोध करूंगा, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक दरखास्त लिखे, लोगों को दे, माफी हो जाएगा। और यह बहुत बड़ा फील्ड मापदंड था जो हाई स्कूल बना है। और दूसरी यह शांति कलर की अभाव है। अगर यह किसी भी समय शांतिकरण हो जाए तो यहाँ बहुत बड़ा भीड़ होता है। मैं आग्रह नौजवानों से करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर यह भीड़ सुचारू रूप से हो जाए तो यहाँ फुटबॉल मैच कराऊंगा, यह मैं आश्वासन देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी बखान आदरणीय डब्लू बाबू को करता हूँ। इस शिव जी का उपासक है, वो कैसे हाथी का जो सूर होता है वैसे इन्होंने कलरबार गजने मैया की धाम से जेसीबी के सूर उठाकर और पूरे क्षेत्र के 500 तक पानी दिया।
दिए थे, पानी दिए थे। ये शिव जी की जटा से पानी बहा था। जो गलत चुनाव इन्होंने जीता है वो गजनी की देवी धाम के आशीर्वाद और जनता को पानी देने का आशीर्वाद है। ये साक्षात शिव जी हैं। आप लोग निश्चित रूप से इनको पहचान लीजिएगा, जान लीजिएगा। और क्या दुख हो रहा है क्या? तो भैया को बोलना भी है। और मेरे खिलाड़ियों को मेरे पंचायत का गांव पटना और कसौटी यानी कुटुंबा विधानसभा और नवीनगर विधानसभा की बात है। अब आज मौजूद हमारे डब्लू भैया हैं, दोनों विधानसभा के खिलाड़ी हैं। मैं पटना के खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा, हार और जीत नहीं होता है। यह एक खेल जो है वह सबका आपसी सद्भाव का खेल होता है। आदरणीय आदरणीय ओ बाबू ओ प्लेयर, वह खेल है और खेल में जो आनंद आया, आप लोग जो शांतिपूर्वक मांगी और बागी के नौजवानों ने लगातार 15 से 20 दिन तक जो कर्मठ आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय मांगी गांव, जय बागी गांव। और साथ में हसनपुर के लोग भी साथ देते हैं और वहाँ भी मैच शायद प्रारंभ करने के लिए आज इन्होंने घोषणा किया है, इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत ही प्रमुखता से आपने सारी बातों को रखा। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह मंच पे आए और हम सभी को अपनी बातों से संबोधित करें। जोरदार तालियों से इनको स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम चंद्रराम जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं अपना श्रद्धा सुमन सुभाष चंद्र बोस जी के लिए भी अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंदूराम स्पोर्ट्स क्लब के सभी साथियों का कि आप लोगों ने क्रिकेट मैच का आयोजन किया, आज उसको अंजाम तक पहुंचाया है। मैं इसके लिए आप लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे कमेटी के अध्यक्ष भाई संजय पासवान जी, उपाध्यक्ष प्रिंस जी, सचिव दशरथ जी, उप सचिव सिकंदर यादव जी, कोषाध्यक्ष विनोद यादव जी, उप कोषाध्यक्ष रंजीत पासवान जी, संचालक ये भी नहीं कह सकता कि सर हमको मदद करने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया। और साक्षी जनता है, इसको बरकरार ये लोग समाज के धरोहर है, इन लोगों को जरूर बचाना भी है। हम लोगों को किसी भी दल में रहे लेकिन दिल में हरदम रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टोल पंचायत के एक्स अध्यक्ष अविनाश सिंह छोटू जी का, जो कि मुझे इस चुनाव के दरमियान में इन्होंने भरपूर मदद किया ही नहीं, इन्होंने आगे बढ़ के मेरे लिए हर तरीके से मुझे मदद करने का काम किया है। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ये रीति है, एक दो चीज जरूर कहेंगे आप लोगों से। हम हर मंच से बोले हैं इस चीज, खास करके क्रिकेट और राजनीति में एक समानता है, दोनों अनिश्चितता का खेल।
और दोनों में रेट ऑफ सक्सेस 1% है, कोई एक जीतता है। बात सही है। वो राजनीति में हो कि खेल में। और अब जो खेल की बारी है, तो हमको लगता है कि खेल में बहुत सारा चीज काउंट करता है जीतने के लिए और हारने के लिए। जीतने के लिए पूरा टीम का एक कोऑर्डिनेशन होता है, मेहनत होता है, और सबसे बड़ा चीज है कि किस्मत तो होता है। और वही चीज राजनीति में भी होता है। राजनीति में भी यही होता है, क्योंकि 10 साल हम हारल रहे, लेकिन यही लगल रहे तबे आज हम जाके जीते। और इस समय का देखिए, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम करते हैं तो सफलता आपको एक न एक बार जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम नौजवान लड़के हैं। मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूं कि आप जिस भी क्षेत्र में रहिए, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, खेल के क्षेत्र में हैं या पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो अपना लगन के साथ लगे रहिए। तो आप, मैं पूरे तौर से कह सकता हूं कि आप उस शिखर तक जरूर पहुंचने का काम कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन पटना का टीम हार गया, दुख है। आप हारे नहीं, आप रनर अप है। और कसौटिया का टीम अगर यहां बैठा है, जीता हुआ है, तो हम एक दो बार जरूर कहेंगे कि अगर जीत गए हैं आप तो खुशी मनाइए, लेकिन इस खुशी में खेल को मत भूल जाइए। और अगर आप हारे हैं तो दुखी मत होइए। अगर यहीं से सोच के जाइएगा कि फिर अभी यहाँ पे फिर मैच का अनाउंसमेंट हुआ है तो मैच को हम लोग जीत के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पटना का टीम अगला मैच में जीतने का काम जरूर करेगा। ये कह रहे थे कि डब्ल्यू के टिकटें न मिले, टिकट मिलने हम धन्यवाद दिल से देते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का धन्यवाद देते हैं तो उन्होंने इस योग्य मुझे समझा कि नहीं, डब्ल्यू भी हमारा पार्टी से चुनाव लड़ेगा और हम लोगों ने आप लोगों के बदौलत इस सीट को निकाल के देने का काम किया। और जब अभी हम लोग गए थे पहली बार चुनाव जीतकर, तो लोग मुझे अचंभा तौर से देख रहे थे, कह रहे थे कि काट कर ला के छवों पे छवों ले लेगा। तो लोग ये सोच रहे थे कि 90 के दशक में भी जब राष्ट्रीय जनता दल पावर में था तो भी जिले के अंदर 6 का 6 सीट नहीं निकला था, लेकिन आज यहाँ के नौजवानों ने 6 का 6 सीट माननीय नौजवान नेता तेजस्वी यादव को ला के देने का काम किया। तो हम खुश नहीं, यही ना कि हम जीत के लिए हम घर बैठे, क्या कि अब जवाबदेही हमनी पे बेसी है। और अब तो दूसरा अगर जवाब चाहिए तो हमारे गार्जियन से जीते हैं चुनाव, तो हमको लगता है कि ज्यादा मत जो मुझे मिला है इसलिए मिला है कि मैं ज्यादा काम कर सकूं। और अब बारी हम लोगों का भाषण देने का नहीं है, अब बारी है कि ऐसे ऐसे कामों को करने का। भी हम बैठे हुए थे तो यहाँ के नौजवानों ने मुझे अपना एक मेमोरेंडम दिया कि विधायक जी ये काम पहला काम लिखे हैं, कररवार नदी में छठ घाट, सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर का व्यवस्था, मांगी बागी में पुल के पश्चिमी दिशा में की ओर से पक्की नाली का निर्माण, मांगी बागी में 110 आरडी तक पक्की सड़क, सामुदायिक भवन का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करना। ये 6 मांग आप लोगों ने किया है।
ये लिखित में आपने 6 दिया है और बोलने में सबने सबसे बड़ा चीज है कि आप लोगों ने मैदान का मांग किया, स्टेडियम का मांग किया। मैं अभी हमारे विनय साहब बता रहे थे कि सभी हाई स्कूल का मैं पदेन अध्यक्ष हूँ और मुझे लगता है कि इस स्कूल के बहुत सारे शिक्षक है जो इस स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए बड़ा जद्दोजहद करके इसको हाई स्कूल बनाया है। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैदान बहुत कम ही स्कूल के पास में है और मुझे लगता है कि पूरे कोल पंचायत के दरमियान में इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए कहीं नहीं। तो हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि इसको हम लोग 4 दीवारी भी कराएंगे और इसको खेलने लायक व्यवस्था करेंगे कि इस पूरे इलाके का ही नहीं, झारखंड से ये सटा हुआ इलाका है, वहाँ के भी बच्चे हम लोगों के पास आए और यहाँ पे खेल का अनुभव ले और अपने पसीने को बहाने का काम करें। क्योंकि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत बहुत खराब है और अभी एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली ले जाया गया है, क्योंकि हम लोगों को भी रांची जाना था, लेकिन अब रांची से हम लोगों को दिल्ली जाना है कल। तो हम आग्रह करेंगे यहाँ पे आए हुए सभी अपने गार्जियनों से, नौजवानों से कि आप लोग भी मनाएं कि वो जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि हम लोगों के गार्जियन हैं और आने वाले मार्गदर्शक भी हैं। क्योंकि मुझे अभी तुरंत रांची निकलना है। मैं आग्रह फिर से अंतिम में करूंगा कि यहाँ जितने हमारे गार्जियन आए हुए हैं, मैं सबों का चंदन करता हूँ, जो नौजवान आए हैं उनका वंदन करता हूँ और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं सबों को चरण छू के स्पर्श करता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार और आशीर्वाद देते रहे। और ऐसा नहीं कि केवल मेमोरेंडम देने से काम चल जाएगा। हम हरदम बोले हैं और इलेक्शन के दरमियान भी बोले हैं कि आप लोग स्वयं मुझसे संपर्क स्थापित कीजिए। और विशेष तौर से मैं अंतिम में ललन जी का मैं धन्यवाद दूंगा। इनके भतीजा संजय जी से जो इधर इलाहाबाद से हमारा फोन कर रहे थे कि जाइए, हर हालत में जाइएगा विधायक जी, हम करके हम अपना ला जाएंगे, आपके लिए ला जाएंगे। कर्जा है, आप मुझे मत दिए हैं तो वो मत का मुझे मान और सम्मान रखना है। और जो मत मुझे मिला है, मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, क्योंकि अब हम लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, कि मैं अकेला यहाँ पे विपक्ष का विधायक हूँ। हम लोग 6 का 6 हैं। औरंगाबाद जिले के अंदर में सरकार हमारी, पटना में जदयू और भाजपा की सरकार हो सकती है, दिल्ली में भाजपा की सरकार हो सकती है, लेकिन औरंगाबाद में सरकार है तो वहाँ गठबंधन का है और उसको हम लोग खूबी चलाकर एक मॉडल पेश करने का काम जरूर करेंगे। इस बात कि हम लोग अगर दृढ़ निश्चय के साथ केवल नौजवान लोग लग जाए, और मुझे लगता है कि इस बार एक केवल रफीगंज को अगर छोड़ दीजिए, एक रफीगंज विधानसभा को छोड़ दीजिए, निहाल शाह को छोड़ दीजिए, तो हम लोग जितने लोग जीतते गए हैं सभी करीब नौजवान हैं। और अब हम लोगों का समय अब ये साबित करता है कि आने वाला राजनीति नौजवानों के हाथ में होना चाहिए, नौजवानों के हाथ में होना चाहिए। और ये चाबी और ताला आप लोग देने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हरदम जब भी चयन कीजिए तो किसी नौजवान का चयन कीजिए। इन चंद शब्दों के साथ अपनी बात को बयान देता हूँ। जय राष्ट्रीय धन्यवाद विधायक जी। ये जीत के बाद ये पहली दौरा हमारे गांव में, आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। इसी के साथ मैं आगे प्राइज का वितरण करने का काम करूंगा। हमारे कमेटी के लोग जिन्होंने दिन रात सामने आए, छोटी जी आप सामने आ जाए ताकि जल्दी से आप वितरण कर सके। मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, कृपया करके एक एक आए और छोटी जी हमारे कमेटी मेंबर को सम्मानित करेंगे।
संजय पासवान जी जो कि अध्यक्ष हैं, मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजती रहे, इनको मेडल देकर सम्मानित करें। प्रिंस कुमार उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जी आप देते रहे। प्रिंस कुमार जी को, दशरथ यादव जो सचिव हैं, दशरथ यादव, सिकंदर यादव जी को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। ये सब कमेटी मेंबर हैं। विनोद यादव कोषाध्यक्ष जो शिक्षक हैं, विनोद यादव। रंजीत पासवान उप कोषाध्यक्ष, कुणाल जो संचालक, रंजीत पासवान, कुणाल जी जो संचालक रहे हैं, और छोटू जो वो भी संचालक रहे हैं, छोटू जी, इंद्रजीत और सुनील जी ये भी संयोजक रहे हैं। इंद्रजीत और सुनील जी आगे आएंगे। कुणाल जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ये पद चिन्ह है जो इस कमेटी की ओर से दिया जा रहा है। आगे मैं चाहूंगा इस टूर्नामेंट का बहुत बड़े सहयोग के रूप में हमारे बीच जो मौजूद है, जिन्होंने काफी मदद किया है, तन मन धन हर तरह से, सूझबूझ का परिचय भी दिया है, हमारे बीच मौजूद पूर्व मुखिया तोल पंचायत श्री बिंदेश्वर सिंह जी। मैं चाहूंगा कि कमता प्रसाद यादव जी इन्हें माल्यार्पण कर और इन्हें भी जो कमेटी की ओर से सम्मानित के रूप में, पश्चिम के रूप में प्राइज रखा गया है, उनको प्रदान करेंगे माननीय बिंदेश्वर सिंह जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। काफी सहयोग रहा है इनका। इधर साथ ही प्रहलाद यादव जी से मैं चाहूंगा कि हमारे बीच से हमारे गेस्ट छुटे हुए हैं, बिट्टू जी, जिन्होंने मैं चाहूंगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार 32 रन और 2 विकेट। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे बीच पुरमुन सिंह जी हैं, मैं चाहूंगा कि इनको सम्मानित करेंगे। वहाँ लिखा हुआ है मैन ऑफ द मैच पुरमुन जी। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे पुरमुन जी, देंगे मनोज जी को। जोरदार तालियां स्वागत करेंगे। उसके बाद पूरा टूर्नामेंट में पूरे योगदान दिया है। पटना टीम से मकबूल जी आएंगे और माननीय मुखिया जी से मैं चाहूंगा कि बेस्ट बैट्समैन का प्राइज पटना टीम के मकबूल जी को दिया जाए। आगे पूरे टूर्नामेंट में कंचन कुमार, मैं चाहूंगा हमारे बीच मौजूद ललन पासवान जी बेस्ट बॉलर का खिताब प्रदान करेंगे। इधर भी तो भी है हमारे बीच। ठेवा पंचायत के मुखिया परमात्मा जी को मैं चाहूंगा मैन ऑफ द सीरीज के, हाँ
बैट से बनाया है और 8 विकेट इन्होंने लिया है। ये चंदन जी को पुरस्कृत करेंगे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। राहुल मुंशी, इन सारे प्लेयर को, सभी प्लेयर को 12 प्लेयर को जो है मेडल से सम्मानित करेंगे। चलिए सारे का भाव हो जाए कि आदमी को दीजिए। विकास कुमार जी, ये हमारे रन टीम के कैप्टन है पटना के। आज 143 रनों का लक्ष्य मिला था और पटना की 44, पटना टीम टोटल 91 रन स्कोर कर पाई। प्राइज देने से पहले मैं कुछ बात आपसे जानना चाहूंगा। पूरे टूर्नामेंट में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आज आप हमें कह सकते हो? इस मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अपनी ओर से, पूरी टीम की ओर से सभी को प्रणाम करता हूं और इस कमेटी को आभार प्रकट करता हूं। मैच हार्दिक अलग की जाए, हमारी टीम के बैट्समैन को जल्दी विकेट हो गए, इस चलते मैच को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मैं चाहूँगा कि हमारे कमेटी में जो रनिंग टीम के लिए ट्रॉफी का रखा हुआ है, हमारे पूर्व मुखिया टोल पंचायत बिंदेश्वर सिंह जी ट्रॉफी देकर सम्मानित करेंगे रनिंग टीम को। रनिंग टीम सामने आएंगे मुखिया जी। नहीं पहले भाई हमने अपन पंचायत मुखिया जी ये माला डालिए विकास में जीतल है, हारल थोड़ी है। कंचन को दीजिए। रुक वैसे निकालो मत अरे अति लेंगे फोटो लिया और क्या बात सही है, यही तो है। माननीय मुखिया जी से आग्रह है कि लिफाफे में बंद वो अन्य टीम को दिया गया है। और ट्रॉफी मेडल जो लेते हैं चित्रंजन, मुकेश, रोहित, रोज, सुरोज, रंजन, रजनी, राजा। साथ में ये 1500 रुपया का राशि भी आपको दिया जा रहा है और ये ट्रॉफी भी दिया जा रहा है। मैं जीते हुए टीम के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। Thank you.